बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा कि वो कौन से लोग होते हैं जो हमेशा धोखा खाते हैं, या वो कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से वो धोखा खा जाते हैं। देखिए, इस दुनिया में हर तरह के लोग पाए जाते हैं। अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ बुरे लोग भी होते हैं, और जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है? देखिए, हमें फिल्टर करना पड़ता है। हमें देखना पड़ता है कि अगला इंसान किस तरह का है, अगला इंसान अच्छा है या बुरा है। अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बुरा है तो वो हमें कहीं ना कहीं किसी वक्त भी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बिना सोचे बिना देखे अगले पे एतबार कर लेते हैं, और अगला इंसान कुछ अरसे के बाद उसको धोखा दे जाता है, छोड़ जाता है। देखिए, इसमें हमारी अपनी ही गलती होती है, जिसकी वजह से हम नुकसान उठाते हैं, धोखा धोखा खाते हैं। फर्स्ट चीज़, कभी किसी दूसरे पे डिपेंड मत हो। जब आप किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं तो फिर अगले की मर्जी होती है, अगले के ताबे हो जाते हैं हम। यानी कि जब इसका मकसद ये होता है डिपेंड होने का कि हम, वो इंसान ऊपर है, हम नीचे हैं। तो इस तरह से होता है कि उसकी मर्जी होती है, फिर वो जैसे चलाए जैसे करे। हमारी खुशी, हमारी गम, दुख सुख जो भी है कि वो उससे जुड़ जाते हैं। हम जब मेंटली, फिजिकली, इमोशनली या पैसे के हिसाब से उस पर डिपेंड हो जाते हैं तो फिर उसकी मर्जी होती है कि हमें खुशी रखे या हमें रुलाए, क्योंकि हम उस पर डिपेंड हो रहे हैं। फिर उस पर डिपेंड करता है कि वो जिस तरह से हमें ट्रीट करे। जब हम मेंटली दूसरे पे डिपेंड हो रहे थे तो अगला इंसान जो होता है हमारी उम्मीद को पूरा नहीं उतर रहा होता, पूरा नहीं उतरता। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे किसी के डिपेंड रहने के लिए, किसी से लेने से बजाय कि आप अपनी मेहनत करें, अपने कमाएं, तो किसी पे डिपेंड मत हो। जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं तो धोखा खाते हैं, क्योंकि वो हमारी उम्मीद को पूरा नहीं उतर रहा होता। सेकंड चीज़ ये जो हम गलती करते हैं कि बहुत जल्दी दूसरे पे एतबार कर लेते हैं। जब हम दूसरे पे एतबार करते हैं इतना जल्दी तो हम धोखा खाते हैं, वहाँ पे नुकसान उठाते हैं। देखिए, एतबार करना एक प्रोसेस है। एक एक प्रोसेस के बाद बंदे को पता चलता है कि अगला इंसान कैसा है, किस तरह का है। आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। जैसे कि आप सफ़र कर रहे हैं किसी ट्रेन में या बस में, तो आपके साथ एक और पैसेंजर बैठा है, एक और मुसाफिर बैठा है जो कि आपके साथ सफ़र कर रहा है। आप आधे घंटे का, घंटे का सफ़र है, तो आप उस पर फ़ौरन एतबार कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर गुफ्तगू बाद, या वो आपके साथ थोड़ा फ्रैंक हो जाता है, तो आपको वो कुछ चीज़ निकाल के देता है, आप उसकी चीज़ लेके खा जाते हैं। तो आपको नहीं पता उस चीज़ में क्या है, आप बेहोश हो जाते हैं, तो आपके वो सारा सामान लेके उड़ जाता है, ले जाता है। तो इसी तरह से सबको पता होगा कि सफ़र के दौरान कभी किसी से कोई चीज़ लेके नहीं खानी। तो इस तरह से हम धोखा खा जाते हैं। तो दूसरी एक बात है कि जैसे एक फेसबुक पे लड़के मैसेज कर रहे होते हैं कि लड़की को, जी मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आगे से लड़की बड़ी खुशी खुशी से मान रही होती है कि ये तो मुझसे प्यार करता है, वाकई में ये तो मुझसे शादी करना चाहता है। और भाई, आपने तो उसको देखा ही नहीं है, ना उसने आपको देखा है, तो कैसे हो सकता है वो आपसे प्यार करता है या आपसे शादी करना चाहता है? आप फ़ौरन मान गई, आपको तो ये पता नहीं है आगे लड़का है या लड़की है। तो इस वजह से हम धोखा खाते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है हमें। तो कभी किसी के ऊपर जल्दी यकीन नहीं करना, एतबार नहीं करना। थर्ड चीज़ थर्ड चीज़ ये है कि वो लोग जो लालची होते हैं वो हमेशा धोखा खाते हैं। किसी चीज़ की लालच में आके धोखा खा जाते हैं। जैसा कि आजकल एक वो है, मैसेज आए होते हैं कि आपको जीतो पाकिस्तान की तरफ से इतने लाख रुपए इनाम, इतने तोले सोना निकला है आपका जी, आप ले लें, इस नंबर पर रब्ता करें। या बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम से आपके इतने पैसे निकले हैं, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। तो जो लालची लोग होते हैं वो उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो कोशिश करते हैं रब्ता करने की, रब्ता हो जाता है, फिर वो अगले कहते हैं कि आप इतने पैसे भेज दें जी, उसके बाद आपको आपका इनाम मिल जाएगा। फिर वो लालची जो होते हैं, लालच में आके वो उसको भेज देते हैं, वो प्रोसेस जो होता है पूरा करते हैं, उसके बाद फिर नुकसान उठाते हैं, धोखा खाते हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ नहीं होता, वो तो एक फेक मैसेज होता है। तो लालची लोग इस वजह से धोखा खाते हैं। और फोर्थ चीज़ ये कि ये स्पेशली गर्ल्स के लिए है, जहन में रख लें, जो तारीफ़ पे जल्दी कायल हो जाते हैं। जब कोई लड़का लड़की की तारीफ़ करता है तो लड़की आगे फ़ौरन मान जाती है कि ये तारीफ़ दिल से कर रहा है, ये रियल तारीफ़ कर रहा है मेरी। उसको ये नहीं पता होता कि आगे से वो बटरिंग कर रहा है, मक्खन लगा रहा है या तारीफ़ कर रहा है। तो वो फ़ौरन से मान जाती है, गर्ल्स मान जाती हैं कि अगला बंदा ना बड़ी तारीफ़ कर रहा है, दिल से तारीफ़ कर रहा है। देखिए, इस बात से कॉन्शियस रहा करें। आजकल लड़कों के पास यही एक हथियार है जिसको वो इस्तेमाल करके अगले बंदे को ज़ेर कर देते हैं। तो इस चीज़ से कॉन्शियस रहा करें। ख़ासतौर पे लड़कियां इस चीज़ को ज़्यादा वो करती हैं कि लड़का को तारीफ़ कर दे तो वो फ़ौरन मान जाती हैं। बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो इसी अपने तारीफ़ के गुमान में ना आके बहुत नुकसान उठाते हैं, धोखा खाते हैं, फ़ौरन मान जाते हैं अगले की बात पे जब वो तारीफ़ करके उनको फंसा रहा होता है। तो इसी तरह से गर्ल्स ज़्यादा करती हैं इस बात पे यकीन, कि अगला इंसान जब कहता है कि जी आपसे मिल के बहुत अच्छा लगा, तो इस
इसका मतलब है कि उसको अच्छा नहीं लगा। अगर उसको अच्छा लगा है तो वो दिल से अच्छा लगा है उसको, तो उसका वो बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है, उसके फेस एक्सप्रेशन बता रहे होते हैं कि जी वाकई दिल से इसको तारीफ कर रहा है और इसको अच्छा लगा है। तो काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ऐसे मक्खन लगा रहे होते हैं, जो कह रहे होते हैं जी आपको मिलके बहुत अच्छा लगा, तो इस तरह से बातें करते हैं, तारीफ़ करते हैं और तारीफ़ में अगले इंसान को बचा लेते हैं। तो स्पेशली गर्ल्स इस चीज़ से कॉन्शियस रहा करें, ताकि अब फ्यूचर में इस नुकसान से बच सकें, धोखे से बच सकें, अपनी लाइफ अच्छी गुजारें इससे, इस चीज़ से बच के। तो ये चीज़ें होती हैं जिससे इंसान हमेशा धोखा खाता है और स्ट्रेस में रहता है। बाद में जब धोखा खा लेता है तो फिर सोचता है कि ये क्या हो गया, ये कैसे मैं ऐसे कर लेता, ऐसे कर लेता, तो फिर उस टाइम कोई फ़ायदा नहीं होता। इससे पहले कि इन सब चीज़ों से कॉन्शियस रहा करें। इसी के साथ ही दीजिए फलो प्रदीप को इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको खुश रखे। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।